सत्यप्रकाश मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, ये बात पहले भी सामने आई थी कि बाबा सिद्दीकी के साथ साथ जिशान सिद्दीकी भी निशाने पर थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी को मार के वहां से वो सभी फरार हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर सलमान खान जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हाँ, जिशान सिद्दीकी के ऑफिस में फोन भरा जो धमकी आया है, उस धमकी में कहा गया है कि सलमान खान के साथ साथ जिशान सिद्दीकी को धमकी दिया गया। ये जो फोन आया है शुक्रवार को आया है और जिशान सिद्दीकी का जो बांदा ईस्ट में ऑफिस है वहां पर कार्यालय में धमकी भरे फोन आया है और साफ तौर से कहीं न कहीं ये धमकी भरे फोन है और कहा गया है कि जिशान सिद्दीकी को जान से मार देंगे, सलमान खान को जान से मार देंगे। हालांकि जो कार्यालय की तरफ से जिशान सिद्दीकी कार्यालय की तरफ से निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया, शिकायत दर्ज कराया गया है। इसको लेकर निर्मल नगर पुलिस जांच कर रही है कि जो धमकी भरा फोन आया था कहां से आया था, कौन लोग किए थे, क्योंकि जिस तरह से पहले ही जिशान सिद्दीकी को धमकी भरे फोन आ चुके हैं, उनको लगातार धमकियां मिल रही है। उसके बाद कहीं कहीं मुंबई पुलिस जिशान सिद्दीकी की सुरक्षा कर रही है। लगातार उनके साथ में जहां भी जिशान सिद्दीकी जाते हैं उनके साथ मुंबई पुलिस की टीम मौजूद रहती है, क्योंकि धमकी भरे फोन लगातार 2 या 3 बार आ चुके हैं। और जिस तरह से शुक्रवार को जिशान सिद्दीकी के ऑफिस में धमकी भरा फोन आया है, उसके बाद जिशान सिद्दीकी के ऑफिस ने निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराया है और शिकायत के बाद मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही कि आखिर कौन धमकी दिया है और पैसे की भी मांग किया गया है धमकी के जो फोन आया था। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप नजर बना के रखेगा, आपके पास वापस लौटेंगे। मीनाक्षी भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई है। मीनाक्षी, देखिए किस तरीके से बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया जाता है। अब उनके बेटे जिशान सिद्दीकी जिनको धमकी दी जा रही है, लगातार सवाल ये उठता है कि आखिर बाबा सिद्दीकी और उनके परिवार से क्या दिक्कत है। देखिए, धमकी दी जा रही है और इसके साथ साथ जो फिरौती है उसकी मांग भी की जा रही है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी लगभग 5 दिन पहले की अगर हम बात करें तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक ऐसा ही धमकी भरा कॉल आया था, मैसेज आया था, जिसमें सलमान खान को लेकर के धमकी दी गई थी और फिरौती की मांग भी की गई थी 5 करोड़। हालांकि उस पूरे मामले में जांच होती है और जो आरोपी था उससे 5 करोड़ रुपए की जो फिरौती थी वो मांगी गई थी। लेकिन सत्यप्रकाश, इस बार भी फिरौती की मांग की गई है, तो क्या ये समझा जाए कि ये जिस तरीके से 5 दिन पहले कॉल आया था उसी तरीके से एक बार फिर से किसी के द्वारा फोन करके धमकाया गया है? क्या कोई ये इस बारे को लेकर जानकारी मिल रही है? क्योंकि मामला तो शुक्रवार का है, अब जाकर के FIR दर्ज हुई है, कहाँ से ये फोन आया, क्या अभी तक कोई जाँच इसमें आगे बढ़ी है? देखिए, इसको लेकर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इसको लेकर जांच किया जा रहा है कि जो फोन करने वाला शख्स कहाँ का है और क्यों धमकी दिया है। लेकिन जिस तरह से धमकी भरे फोन आए हैं, इसके पहले ही जो वर्ली पुलिस स्टेशन में जो सलमान खान को जो धमकी भरा मैसेज आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, उसको लेकर मुंबई पुलिस ने इस मामले को लेकर मामला दर्ज किया था, इसमें अरेस्टिंग भी किया था। लेकिन जिस तरह से जिशान सिद्दीकी को लगातार धमकी मिल रही है, उसको लेकर मुंबई पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और इस हत्या मामले में लगभग 14 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, लगातार धमकी मिल रही है जिशान सिद्दीकी को। कल भी जिशान सिद्दीकी नॉमिनेशन फाइल किए हैं और उनका साफ तौर से कहना है जिस तरह से मेरे पिता की हत्या हुई है मुझे डर लग रहा है कि कहीं न कहीं लगातार जिस तरह धमकी मिल रही है उसको लेकर मुंबई पुलिस सख्त हो गई है। मुंबई पुलिस के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है और मामले की जांच किया जा रहा है कि जो शख्स फोन किया है कौन शख्स है, और फोन जब किया गया है तो जिशान सिद्दीकी सलमान खान को मारने की धमकी दिया है, साथ ही पैसे की बात किया है। अब ये पैसे की बात कितना किया है ये पुलिस नहीं डिस्क्लोज कर रही है, लेकिन कहीं के मुंबई पुलिस कहना है कि इसको मामले को लेकर हम जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन शख्स है जो फोन करके धमकी दिया है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, सवाल देखिए बहुत सारे हैं। लगातार देखिए, एक तरफ चुनावी माहौल है, दूसरी तरफ ये धमकी भरा जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पर मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली अब क्या है, किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है? क्योंकि 1-2 नहीं, लगातार ऐसा हो रहा है, कभी धमकी भरे कॉल आते हैं, कभी मैसेज आते हैं, कभी कोई चिट्ठी फेंक देता है। मुंबई पुलिस किस दिशा में और कैसे काम कर रही है? देखिए, मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसके बाद जो बिश्नोई गैंग के कई लोगों को अरेस्ट किया, लगभग 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले की जांच किया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है बाबा सिद्दीकी का, जो हत्या का मुख्य आरोपी है, शिव कुमार हुए, जिशान अख्तर हुए और शुभम लोनकर हुए, तीनों अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी की तलाश मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। लेकिन कहीं कहीं जिशान सिद्दीकी को इसके पहले भी धमकी भरे फोन आए थे और फोन आने के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। जिशान सिद्दीकी जहां भी जाते हैं उनके साथ मुंबई पुलिस की पूरी एक टीम रहती है और वो उनको
तभी जाने दिया जाता है जब मुंबई पुलिस की टीम उनके साथ रहती है। तो कहीं न कहीं धमकी भरे फोन आने के बाद लगातार मुंबई पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है। लेकिन शुक्रवार को जिस तरह से जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में धमकी भरा फोन आया है, उसके बाद निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में, जो कि उनके ऑफिस के बगल में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन है, वहां पर शिकायत दर्ज हुई है और ऑफिस के जो स्टाफ ने शिकायत दर्ज कराया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने फोन किया था और क्या चाहता है। लेकिन एक बात साफ तौर से है कि जिसमें सलमान खान का भी नाम लिया गया, सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को धमकी भरे फोन आए हैं, उनको मारने की धमकी है और पैसे की बात किया गया है। तो कहीं कहीं मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है और साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो पहले अरेस्टिंग हुई है, 14 से ज्यादा लोगों को अरेस्टिंग हुई है बाबा सिद्दीकी हत्या मामले के बाद, तो कहीं उससे लिंक जुड़े हुए लोग तो नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान को धमकी मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सलमान खान जिनको लगातार धमकी दी जा रही थी, इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें, सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, देखिए, सलमान खान को लगातार धमकी दी जा रही थी। अब जो अपडेट सामने आ रही है कि गुरफान नाम का शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है। 20 साल का ये शख्स है। क्या अपडेट आ रहा है सत्यप्रकाश? तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान को धमकी का मामला जिसमें 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। मीनाक्षी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, देखिए, 20 साल के गुरफान को गिरफ्तार कर लिया गया है इस समय। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इसी बात का मैं जिक्र पहले भी कर रही थी कि 5 दिन पहले की अगर हम बात करें तो सलमान खान को लेकर के इसी तरीके की एक धमकी भरा मेल और कॉल किया गया था मुंबई ट्रैफिक पुलिस को। उसके बाद जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो उस व्यक्ति को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया जाता है। इस पूरे मामले में भी ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही लगती है कि सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को लेकर के किसी के द्वारा धमकी दी जाती है, फिरौती की मांग की जाती है और इस पूरे मामले को शुक्रवार को लेकर के कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन ये कॉल आई थी जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में। लेकिन अब जाकर के इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस में केस दर्ज करवाया है निर्मल नगर थाने में, और निर्मल नगर थाने की पुलिस ने जैसे इस पूरे मामले को दर्ज किया, तुरंत ही जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। जैसा हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी बता रहे थे कि जीशान सिद्दीकी हो या फिर सलमान खान हो, उन्हें जो अतिरिक्त सुरक्षा है वो मुहैया करवाई गई थी, जो धमकियां आ रही थी उसके बाद से। तो अब ऐसे में जैसे ही ये केस सामने आता है, जैसे ही एफआईआर दर्ज की जाती है, तुरंत पुलिस जो है अपना काम करना शुरू कर देती है। ये तार खगालने की कोशिश करती है कि जो कॉल आया था, जिस नंबर से कॉल किया गया था, कि आखिरकार वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कहाँ से उसे कॉल उसने मिलाया था, और इसी सारी चीज़ों का पीछा करते हुए अब नोएडा से जाकर के ये गिरफ्तारी हुई है। और अब देखिए, अब आगे पूछताछ होगी, पूछताछ में इस बात का जिक्र होगा कि आखिरकार धमकी क्यों दी गई थी, क्या वो किसी गैंग से जुड़ा हुआ है जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी, तो क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी उस व्यक्ति का कोई लेना देना है, या सिर्फ एक फोन करके सिर्फ एक डराने और धमकाने का प्रयास था। बिल्कुल मीनाक्षी, जब ये मामला सामने आया था तब गैंग का नाम आ रहा था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहां से तार जुड़े हो सकते हैं। अब देखिए, नोएडा से गिरफ्तारी हुई है, और भी गिरफ्तारियां आसपास से हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पिछले दिनों ये कहा गया था कि वो अपनी गैंग को मजबूत करना चाहता है, दिल्ली एनसीआर से लेकर के जो हरियाणा और पंजाब का रीजन है। ऐसे में अगर अब जांच होती है तो जांच में ये खुलकर के सामने आ सकता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस व्यक्ति का कोई संबंध है, और अगर संबंध नहीं है तो इसके पीछे की वजह क्या है जो उसके द्वारा धमकी दी गई थी। क्या सिर्फ लाइमलाइट में आना इसके पीछे की वजह है, या फिर कोई और वजह हो सकती है। सत्यप्रकाश, एक बार फिर